देखो हमारी क्लास कौन सी है? 8th क्लास है। तो उसमें चैप्टर है हमारे पास केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है ना? और उसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि कंडक्टर है, इंसुलेटर है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये सारे टर्म्स है या नहीं है? सारे हैं। आज हम समझेंगे कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर सबसे पहले हम देखेंगे इंसुलेटर क्या होते हैं। तो इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकते, आ रहा है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक प्लास्टिक का कंटेनर है। प्लास्टिक का क्या है? कंटेनर। तो प्लास्टिक का कोई भी मटेरियल हो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं उसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली पेपर, ये हमारे पास कागज है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती क्योंकि वो भी उसमें भी क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। राइट? ऐसे ही रबर का कोई मटेरियल है उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इंसुलेटर क्लियर हो गया? यस सर। वुड में भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लेकिन नेक्स्ट आता है कंडक्टर। कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। इजीली पास हो जाती है। जैसे हमारे पास क्या है? आयरन का एक कोई सब्सटेंस है, आ गया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स। एक होता है मेटालिक कंडक्टर। क्या होता है? मेटालिक। और दूसरा होता है आयनिक कंडक्टर। क्या होता है? आयनिक कंडक्टर। हम कोई आयनिक कंडक्टर कैसे बनाएंगे? जैसे हमारे पास मान लीजिए डिस्टिल वाटर है। क्या है? डिस्टिल वाटर। अब यदि इसमें हम क्या है एक स्पून किसकी डाल देते हैं? सॉल्ट की डाल देते हैं। तो सॉल्ट में क्या होते हैं? फ्री आयंस होते हैं और आयंस की वजह से क्या आ जाएगी? उसके अंदर कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम? आयनिक कंडक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयनिक कंडक्टर। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमें सीखना है कि आयनिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया हुआ है। उसमें फर्स्ट है हमारे पास टैप वाटर। क्या है? टैप वाटर। नेक्स्ट है डिस्टिल वाटर। नेक्स्ट क्या है? डिस्टिल वाटर। और नेक्स्ट हमारे पास है बेस, आ रहा है नहीं, यानी NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट हमारे पास एसिड सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? एसिड सॉल्यूशन। तो हमें देखना है कि किस किस में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली पास होती है और किस में पास नहीं होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले टैप वाटर में। सबसे पहले किसमें देखेंगे? टैप वाटर। टैप वाटर के अंदर। ठीक है, उसके लिए हम लेंगे 2 कंडक्टिंग वायर। ठीक है, और उसको जोड़ देंगे किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से। किससे जोड़ देंगे? किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से। इलेक्ट्रिक सोर्स। इलेक्ट्रिक सोर्स मतलब कोई, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है? जब आप इलेक्ट्रिक सोर्स से क्या काम करेंगे? स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। क्या करने लगेगा? ग्लो। तो टैप वाटर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस, जिनको आप जनरली क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। और दूसरा हम देखेंगे, स्विच हमने ऑफ कर दिया। दूसरा ये हमारे पास क्या है? डिस्टिल वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर मतलब क्या है? डीमिनरलाइज्ड वाटर भी बोल देते हैं इसको। इसमें आयंस नहीं होते, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस नहीं होते, उन्हें हटा दिया जाता है। तो उसको बोलेंगे क्या हम? डिस्टिल्ड वाटर। तो हम जब डिस्टिल्ड वाटर के अंदर क्या है इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट डिस्टिल्ड वाटर करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम से डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, उसमें क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रिक वायर, और पास करेंगे क्या? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि उसमें क्या नहीं होते? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस नहीं होते, यानी मिनरल्स फ्री होते हैं। आ रहा है? तो ये कौन सा कंडक्टर हुआ? आयनिक कंडक्टर, क्योंकि आयंस के थ्रू इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? कंडक्ट हो रही है। राइट? अब हम दूसरा देखेंगे कि यदि हम डिस्टिल्ड वाटर लें, क्या लें? डिस्टिल्ड वाटर, और डिस्टिल्ड वाटर के अंदर क्या लगा दें? बताइए, थोड़ा सॉल्ट डालें। अरे क्या डालें? सॉल्ट। जैसे सिंपल हमारे पास है डिस्टिल्ड वाटर है। कैसा वाटर है बताइए? डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि क्या है? डिस्टिल्ड वाटर। लेकिन यदि इसमें हम थोड़ा क्या डालते हैं? सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट डालते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन। लाइक दैट। ठीक है, हमने सॉल्ट डाला यानी हमने डाला NaCl। अरे क्या डाला? NaCl। तो जब NaCl इसके अंदर डालोगे और इसको आप क्या बना लेंगे? एक सॉल्ट बना लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन। और इसमें क्या पास करोगे? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी।
इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी पास। क्योंकि क्या होता है डिस्टिल वाटर के अंदर जैसे ही आपने क्या है सोडियम क्लोराइड डाला तो उसमें Na+ आयन और Cl- आयंस आ गया जिसके थ्रू क्या हो गया उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन। तो ये हुआ मेरा क्या एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। देख NaCl को क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट आ गया और ये सॉल्यूशन बन गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये हो गया आयनिक कंडक्टर। आयनिक कंडक्टर इसका मतलब है जितने भी सॉल्ट के सॉल्यूशन यदि आप वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या बनेंगे वो आयनिक कंडक्टर बनेंगे। क्या बनेंगे आयनिक कंडक्टर। सिमिलरली क्या है अब आपके पास क्या है ये हमारे पास डिस्टिल वाटर अगेन है और इसमें डालेंगे हम शुगर मॉलिक्यूल्स। क्या डालेंगे शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है तो हमने शुगर पार्टिकल्स इसके अंदर ऐड कर दिए और इसको प्रॉपर्ली क्या कर दिया मिक्स कर दिया। अरे क्या कर दिया इसको विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड एंड स्पैचुला। विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड एंड स्पैचुला। तो कौन सा वाटर था डिस्टिल वाटर और हमने डाला क्या है शुगर। क्योंकि शुगर क्या है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो नमक में आयंस होते हैं लेकिन जो शुगर में आयंस नहीं होते। ठीक है यदि आप शुगर सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे ठीक है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा और उसका कारण है कि उसमें आयंस नहीं होते। तो ये क्या हुआ हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अरे क्या हुआ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो शुगर सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर था उसमें हमने शुगर डाली तो शुगर कैसा हुआ हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि शुगर का फार्मूला होता है चीनी का C12H22O11। तो जब आप उसमें डालेंगे तो वो उसी फॉर्म में रहेगा वो आयंस में ब्रेक नहीं होगा। शुगर आयंस में ब्रेक नहीं होगा। तो नमक होता है इलेक्ट्रोलाइट और चीनी क्या हो जाएगी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। शुगर क्या हो जाएगी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है ना। अब हम देखते हैं कि एसिड यानी बेस का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं। क्योंकि बेस को जब पानी में डालेंगे तो वो भी अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है तो यहां से ले लेंगे हम क्या है बेसिक सॉल्यूशन और उसमें डालेंगे क्या है एक कंडक्टिंग वायर। ठीक है और जब देखेंगे हम इसके अंदर ठीक है तो एसिड का भी एक्वस सॉल्यूशन क्या कंडक्ट करता है बताइए इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि उसमें भी क्या है आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं आयंस। तो एसिड भी क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है नो सर। हमारे पास क्या है बेसिक ये क्या है एसिड है। अरे एसिडिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है एसिड। अरे एसिड का सॉल्यूशन भी क्या कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अरे क्या कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप एसिड का सॉल्यूशन लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे उसके अंदर ठीक है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी इसके अंदर भी कंडक्ट हो जाएगी। आ रहा है। तो हमने देखा कि यदि हम क्या है कोई सॉल्ट का सॉल्यूशन ले किसका सॉल्यूशन ले सॉल्ट उसको वाटर के अंदर डालें तो वो भी किसकी तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रोलाइट। आ गया ठीक है। उसके बाद एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड भी क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद बेस भी क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट लेकिन चीनी यानी शुगर या ग्लूकोज ये क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अरे क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हो गया कोई दिक्कत तो नहीं है तो आज हमने सीखा कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि कौन से सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कौन से नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्लियर हो गया यस सर हो जाएगा।